दोस्तों ये स्टोरी का 15वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जा करके चेकआउट करें। सुहानी वहीं खड़ी सोच रही थी, क्या भगवान जी और कितनी प्रॉब्लम आप मुझे दोगे, या खड़ूस सास क्या कम थी जो अब खाना भी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाऊं मैं उसे। अभी भी वहीं खड़ी देख कर शिवन्या ने कहा, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो, सुबह का ब्रेकफास्ट लंच में दोगी हमें। उसकी बात पर सुहानी ने जल्दी से ना में सिर हिलाया और हिचकिचाते हुए कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता। उसकी बात सुनकर शिवन्या की आंखें फैल गई थी और तभी उसने चिल्लाते हुए कहा, क्या। सुहानी बस उसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें झुकाते हुए देख रही थी। फिर शिवन्या ने उसे देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, जाओ और जाकर गैस ऑन कर दो, ब्रेकफास्ट सेट बना देंगे। और प्लीज अब यह मत कहना कि तुम्हें गैस ऑन करना भी नहीं आता। शिवन्या की टोन से उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर शिवन्या ने उसे घूरते हुए कहा, तो जाओ जाकर चूल्हा जलाओ, यहाँ खड़े रहने से चूल्हा तुम्हारे पास चल कर नहीं आएगा। उसकी बात सुनकर सुहानी एक और पल वहां नहीं रुकी और किचन में चली गई। उसने किचन में आकर गैस ऑन कर दिया और पीछे हट गई। शेफ नाश्ता बनाने लगे। उन्हें देखते हुए सुहानी ने एक लंबी सांस ली और खुद से कहा, कियान जी की स्टेप मदर कितनी डेंजरस है। बाप रे, हर समय बस टाइम बम की तरह फटने को तैयार रहती हैं। ब्रेकफास्ट रेडी होने के बाद सुहानी ने शेफ की हेल्प से डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया। उधर कियान रेडी होकर अपने दादाजी के रूम में चला गया था। फिर वह उन्हें व्हील चेयर पर लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। जैसे ही सुहानी की नज़र कियान पर गई तो उसने एक सुकून भरी सांस ली। कियान को देखकर सुहानी को ऐसा लगा जैसे उसका रक्षक आ गया और अब उसे किसी बात का कोई डर नहीं है। उसका ऐसा सोचना भी सही था। कियान उसका रक्षक ही था, उसे हर किसी से प्रोटेक्ट करता था। जिस तरह से शिवन्या ने सुहानी से अकेले में बात की, वह कियान के सामने सुहानी से ऐसे बात करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। कियान का खौफ उसके अंदर भी बहुत था। उसने बचपन से ही कियान के हर रूप को देखा था। उसने एक मासूम बच्चे को एक कठोर पत्थर दिल इंसान बनते देखा था, जिसे किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता था सिवाय उसके अपनों के। सभी को ब्रेकफास्ट करने के बाद कायरव अधिराज ओबराय को लेकर उनके रूम में चले गए थे। कियान और सुहानी भी वहां से जा ही रहे थे कि तभी एक आवाज सुनकर दोनों ही रुक गए। गुड मॉर्निंग आंटियां कहते हुए एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। शिवन्या ने उसे गले मिलते हुए कहा, वाट अ सरप्राइज सीना, तुम यहाँ कैसे। सीना ने स्माइल करते हुए कहा, बस आंटी, कल ही लंदन से आई हूँ, आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे तो आ गई आपसे मिलने। सुहानी जो सीना के आते ही उसे नीचे से ऊपर तक देख रही थी, उसे देखकर सुहानी ने मन ही मन खुद से कहा, यह लड़की कितनी फेंक लग रही है। कपड़े तो देखो, इसके कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक रुमाल का लपेटा हुआ कपड़ा है। इसने सुहानी उसे देखकर सोच रही थी कि तभी सीना की नजर कियान पर गई। कियान अपना फोन यूज कर रहा था। उसने सीना की प्रेजेंट को इग्नोर कर दिया था। तभी सीना उसके नजदीक आते हुए कहा, वाट अ सरप्राइज कियान, तुम यहाँ। जब से तुम गए हो उसके बाद से हम अब मिल रहे हैं। उसकी बातें सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई थी। सीना जैसे ही आगे बढ़कर कियान को गले लगाने वाली थी कि तभी सुहानी ने कियान का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। सीना यह देखकर सुहानी को घूरने लगी। फिर उसे देखते हुए सीना एटीट्यूड में कहा, आंटी, यह गंवार कौन है। सीना की बात सुनकर सुहानी का मन किया कि वह उसे इतना मारे कि उसका हाल बेहाल कर दे। वहीं उसने जब सुहानी को गंवार कहा तो शिवन्या को एक अलग ही खुशी हुई और वह मुस्कुराने लगी। पर कोई जिसका मन किया कि वह सीना को गोली मार दे। सीना को देखते हुए कियान ने अपनी सरद आवाज में कहा, शी इज माई वाइफ मिसेस सुहानी कियान ओबराय एंड मेक से, और आगे से तुम्हारे मुंह से सुहानी के लिए ऐसे लफ्ज ना निकले, वरना तुम जानती हो कि अगर मुझे कोई बात बुरी लगती है तो मैं क्या करता हूँ। यह कहकर कियान सुहानी का हाथ पकड़कर सीना को वार्निंग देकर चला गया। सीना दोनों को जाते देखकर घूर रही थी। उनके जाने के बाद फिर उसने शिवन्या से कहा, आंटी, इसने तो सच में कियान के ऊपर जादू कर दिया है। दरअसल सीना को मेंशन में बुलाने वाली
कोई और नहीं शिवन्या ही थी। सीना उनके बिजनेस पार्टनर और क्लोज फ्रेंड की बेटी थी। उसका बचपन से ही मेंशन में आना जाना लगा रहता था। वह बचपन से ही कियान के ऊपर फिदा थी। कियान को पाना उसका सपना था। वह बचपन से ही कियान के साथ शादी करने के सपने सजा रही थी, पर कियान ने कभी उसे भाव नहीं दिया। वह उससे हमेशा दूर ही रहता था। वह सीना को इसलिए भी टॉलरेट करता था क्योंकि वह उसके दादा के ओल्ड फ्रेंड की पोती थी, वरना वह कभी उसे मेंशन में आने ही नहीं देता। सीना चौधरी परिवार की इकलौती बेटी थी। वह स्वभाव से बहुत जिद्दी और घमंडी थी। पैसों का नशा उसके सिर पर हर समय रहता था। उसे जब पता चला कि कियान ने शादी कर ली है तो उसके सपने कांच की तरह टूटकर चकनाचूर हो गए थे। शिवन्या ने उसे एक झूठ सी उम्मीद देकर बुलाया था, जिसे सीना सच समझ बैठी थी। शिवन्या तो बस सुहानी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, जिसके लिए वह उसका इस्तेमाल कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सुबह जब शिवी की आंखें खुली तो उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपने सिर को पकड़े हुए ही बैठ गई। तभी उसकी नजर अपने कपड़ों पर गई। शिवी ने अपने आप को देखते हुए कहा, क्या मैं कल ऐसे ही सो गई थी चेंज किए बिना? पर मैं यहाँ कैसे? मैं तो क्लब में थी। थोड़ा और सोचने पर उसे याद आया, उसकी आंखों के सामने आखिरी चेहरा रेहान का था। उसने अपना सिर पकड़े हुए ही कहा, क्या वह मुझे घर लेकर आए थे? पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। मैंने क्लब में उन्हें देखा और उसके बाद मैं क्लब से निकल गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। यह कहकर उसने गहरी सांस छोड़ी। जब उसे काफी देर तक सोचने के बाद भी आगे का कुछ याद नहीं आया तो वह थक हार कर शावर लेने चली गई। वहीं उधर रिहान मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देख रहा था। रात में ज्यादा थके होने की वजह से उसने खुद की हालत पर ध्यान नहीं दिया और वैसे ही सो गया था। तभी रिहान की नजर शिवी के दिए हुए जख्म को देख रही थी। उसकी नेक पर बना शिवी के दांतों का वह निशान अब और ज्यादा गहरा हो गया था। निशान को देखते हुए उसे कल रात की बात याद आने लगी थी। शिवी का उसे किस करना और उसे बाइट करना, वह सब एक रेल की तरह उसकी आंखों के सामने चल रहा था। रिहान को शिवी का ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था, तो वहीं उसे कुछ अजीब सी फीलिंग भी आ रही थी जो उसकी समझ से बाहर थी। उसकी नेक पर शिवी की लिपस्टिक के मार्क बने थे, तो वहीं उसकी वाइट शर्ट पर भी कुछ ऐसे ही निशान थे। रिहान शावर लेकर नीचे आ ही रहा था कि तभी वह शिवी की आवाज सुनकर रुक गया। उसने पीछे पलटकर शिवी को देखा तो हमेशा की तरह अपनी खूबसूरत काली आंखों पर चश्मा चढ़ाए हुए ही वह कर्ली हेयर, चेक शर्ट और जींस में बहुत ही क्यूट छोटी बच्ची जैसी लग रही थी। आज शिवी को देखकर ना जाने क्यों उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने शिवी को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, इसे तो मैं रोज देखता हूँ, फिर आज इतना क्यों अजीब लग रहा है। फिर सोचते हुए उसने आगे कहा, इसने मुझे रोका क्यों? कहीं से कल रात जो हुआ वह सब याद तो नहीं आ गया? रिहान सोच ही रहा था कि तभी शिवी ने उसके पास आते हुए कहा, कल क्लब से आप मुझे लेकर आए थे। शिवी की बात सुनकर उसने मन में ही खुद से कहा, कल या नशे में मुझे तुम कह रही थी और आज आप? उसे खामोश देखकर शिवी ने फिर से कहा, रिहान मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। रिहान ने अपनी सोच से बाहर आते हुए कहा, हाँ मैं ही लेकर आया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप क्लब में बिना बताए क्यों गई थी? उसकी बात पर शिवी ने अपने चश्मे के पीछे छुपी अपनी काली आंखों से उसे घूरते हुए धीरे से कहा, पूछ तो ऐसे रहे हैं जैसे बताकर जाती तो जाने देते। पर फिर भी रिहान ने उसकी बात सुन ली थी। उसने शिवी को देखते हुए आगे कहा, आपका ऐसी जगहों पर जाना मना है और यह रूल मैंने नहीं आपके भाई ने बनाया है। उसकी बात ने शिवी का मुंह बंद कर दिया था। फिर वह दोनों नीचे आए और ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए चले गए। ड्राइविंग सीट पर बैठे रिहान का सारा ध्यान ड्राइविंग पर था, तो वहीं शिवी अभी भी कल रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रही थी। उसने रिहान को एक नज़र देखते हुए खुद से कहा, शायद यह मुझे कल रात के बारे में कुछ बता सकते हैं। अपने मन में यही ख्याल लिए शिवी ने उसकी तरफ देखा और जैसे ही कुछ बोलने को उसने पहले ही उसकी नज़र रिहान की नेक पर बने निशान पर गई थी। शिवी अपने चश्मे को ठीक करते हुए उस निशान को और ध्यान से देखने लगी। उसने उस निशान की ओर इशारा करते हुए रिहान से कहा, आपकी नेक पर यह निशान कैसा? यह तो किसी के काटने का निशान लग रहा है। उसके सवाल पर रिहान ने उसे अपनी सरकास्टिक आंखों से देखा
और मन ही मन खुद से कहा, खुद ने ही कल काटा और आज पूछ रही हैं किसने काटा। रिहान को जवाब न देते देखकर उसने रिहान के ऐसे बिहेवियर पर सोचते हुए खुद से कहा, या कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या इन्हें मुझे बताने में शर्म आ रही है, पर इन्हें काटा किसने होगा। यह सोचते हुए शिवी को एक नाम याद आया और तभी उसने लाउड वॉइस में कहा, क्या यह सेलिना ने किया है। उसकी बात पर रिहान ने फिर से उसे सर्द आंखों से देखा और देखकर उसे इग्नोर कर दिया। खुद को बार बार इग्नोर होते देखकर उसने गुस्से में दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। रिहान ने देखा कि शिवी अब उससे कोई सवाल नहीं कर रही और उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया है, तो उसने कार को साइड में पार्क कर दिया। कार के पार्क होते ही शिवी ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रिहान ने ऐसे बीच रास्ते में ही कार क्यों पार्क की। तभी रिहान अपनी सीट बेल्ट निकाल कर शिवी की तरफ मुड़ा और उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसे अपने नेक पर बने निशान को दिखाते हुए कहा, यह निशान आपने मुझे दिया है, कल रात नशे की हालत में आपने मुझे काटा है, सेलिना ने नहीं। शिवी उसके अपनी तरफ झुकने से पहले ही हैरान हो गई थी और अब उसकी बात सुनकर और हैरान हो गई थी। उसका गला सूख गया था, शर्म से उसका चेहरा लाल होने लगा था। वह अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करते हुए रिहान को देख रही थी। फिर उसकी नज़र निशान पर गई और उसने रिहान से कंफर्म करते हुए पूछा, क्या सच में यह मैंने किया था। शिवी की इस बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, यही नहीं और भी बहुत कुछ किया था आपने। यह कहने के बाद वह वापस से ठीक से बैठ गया और कार ड्राइव करने लगा। वहीं शिवी उसकी कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि यह उसने किया है। फिर उसने सोचते हुए खुद से कहा, इसका क्या मतलब है कि मैंने और भी कुछ किया है, मैंने और क्या किया होगा। यह सब सोचते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अपना सिर पीट ले। तभी रिहान की शांत आवाज उसके कानों में गई। रिहान ने उसकी तरफ बिना देखे कहा, क्या कल रात की एक भी बात आपको याद नहीं। शिवी ने पलके झुकाए हुए धीरे से ना कह दिया। फिर रिहान ने एक नज़र उसे देखा और सामने देखते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा कल रात के बारे में मत सोचो, कल आप नशे में थी। शिवी ने धीरे से हाँ कह दिया। कॉलेज की पार्किंग में रिहान के कार पार्क करते ही शिवी कार से उतरने लगी। तभी रिहान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कल आपने यह क्यों कहा था कि मैंने आपको हर्ट किया है। यह सुनते ही उसने अपनी आंखें भींच ली और अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। फिर कुछ सेकंड बाद उसने आंखें खोली और रिहान की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। यह कहने के बाद शिवी कार से बाहर आई और उसने डोर को झटके से बंद किया और चली गई। रिहान ने उसकी हरकतों को नोटिस किया था। वह शिवी के ऐसे डोर बंद करने से समझ गया था कि वह गुस्सा थी, पर वह गुस्सा क्यों थी, अब रिहान इसी बारे में सोच रहा था। रिहान अभी भी कल के शौक से निकला नहीं था। उसे अभी भी अपने होंठ पर शिवी के होंठों की गर्माहट फील हो रही थी। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों हो रहा था। थाईलैंड में रिहान की बहुत सारी लड़कियां फ्रेंड थी और वह सभी रिहान की एक नज़र के लिए तरसती थी, पर रिहान को शुरू से ही लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था। शिवी से पहले कोई भी लड़की उसके इतने नज़दीक नहीं आई थी। तो बदल गया था जो रिहान के समझ के बाहर था। अब उसकी आंखें बंद होते ही उसकी बंद आंखों के सामने शिवी का क्यूट सा चश्मे वाला चेहरा आ जाता था। कल रात से अपने अंदर आए बदलाव से रिहान परेशान था। वह बार बार खुद से एक ही बात कह रहा था कि शिवी उसकी जिम्मेदारी है और उसे यह जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। वह अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा था, इसलिए आज वह शिवी के पीछे नहीं गया था। वह पार्किंग में ही कार की बोनट सेटिंग पर खड़ा था और अपने अंदर चल रही उथल-पुथल को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी रोजी पार्किंग एरिया में भागते हुए रिहान के पास आई। उसे इतना घबराया हुआ देखकर रिहान ने कहा, क्या हुआ, तुम इतना पैनिक क्यों हो रही हो। रोजी ने हाँफते हुए कहा, वह शिवी को कुछ लोग जबरदस्ती अपने साथ ले गए। यह सुनते ही रिहान की मुट्ठियां कस गई और उसके हाथों की नसें उभर आईं। तभी वह टाइम वेस्ट किए बिना अपने कार ड्राइव करके तेजी के साथ वहां से चला गया। रिहान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए गुस्से में कहा, तू इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता है। रिहान, कल कियान ने तो तुझे वार्न किया था, फिर आज तूने उसे अकेला क्यों छोड़ दिया। वह खुद से ही बातें करते हुए ड्राइव कर रहा था कि तभी उसे अपने आगे ब्लैक कलर की 3 गाड़ियां दिखी। गाड़ियों को देखते हुए रिहान ने कहा, शिवी पक्का इनमें से किसी एक गाड़ी में है।
उसका तब यकीन में बदल गया जब उसने शिवी की चीख सुनी। उसकी चीख सुनकर रिहान की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। तभी उसने किसी और की चीख की परवाह न करते हुए अपनी गन निकालकर अपने सामने जा रही कार के टायर पर शूट किया। गोली लगते ही कार की डायरेक्शन चेंज हो गई और वह कार दूसरी कार से जाकर टकरा गई। फिर रिहान ने दूसरी वाली कार को ओवरटेक किया और उसके आगे आते हुए विंडो से अपना सिर निकालकर उस कार के ड्राइवर पर निशाना लगाते हुए उसे शूट कर दिया। अब उसके सामने वह कार थी जिसमें शिवी थी। वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने उस कार पर फायरिंग नहीं की और उस कार को ओवरटेक करके आगे निकल गया। फिर कुछ दूर आगे जाकर उसने अपनी कार को बीच सड़क में खड़ा कर दिया और खुद कार से निकलकर उससे टिककर खड़ा हो गया। तभी वह कार रिहान से कुछ दूरी पर आकर रुक गई। फिर कार में से सब लोग बाहर आए। शिवी के दोनों हाथों को दो आदमियों ने पकड़ रखा था। रिहान ने जैसे ही यह देखा तो गुस्से में उसकी बाहों में सिकुड़ गई। उसने अपनी गन से उन पर निशाना लगाते हुए बिना किसी की परवाह किए या दोनों आदमियों को शूट कर दिया। यह देखकर शिवी की कुछ सेकंड के लिए दिल की धड़कन ही रुक गई थी। वह स्टैच्यू बनकर खड़ी थी। रिहान की गन पॉइंट देखकर उसे लगा कि वह उसे ही शूट कर रहा है, इसलिए और भी ज्यादा डर गई थी। रिहान ने जब आदमियों को शूट कर दिया तो यह देखकर उनके पीछे से आ रहे आदमियों ने उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। रिहान उनसे बचते हुए शिवी के पास चला गया। उसके पैर जैसे वहीं जम गए थे। रिहान ने उन लोगों को मार तो दिया था, पर पीछे से और लोग उसकी तरफ आ रहे थे। रिहान उन लोगों के लिए अकेला ही काफी था। उसे चिंता थी तो बस शिवी की, कहीं इन सब में शिवी को कोई चोट न लग जाए। गोलियों की आवाज में सभी को बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। वह अब वहीं खड़े होने लगी थी। रिहान ने जब उसे रोते देखा तो उसने जल्दी से शिवी को अपने सीने से लगा लिया। शिवी ने भी रिहान को कसकर पकड़ लिया था। इस बीच उसका रोना बंद नहीं हुआ था। वह अभी रो ही रही थी कि रिहान उसे अपने सीने से लगाए अपने दोनों हाथों से लगातार फायरिंग कर रहा था। वह अपने डेंजरस अवतार में था कि तभी फिर से उसके पीछे कुछ गाड़ियां आकर रुकी। उन गाड़ियों में से रिहान के आदमी बाहर आए और फायरिंग करने लगे। रिहान शिवी को इतना डरा हुआ देखकर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले गया। शिवी ने अभी भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। उसने जैसे ही शिवी को कार में बैठाया तो देखा वह बेहोश हो चुकी। रिहान जल्दी से कार ड्राइव करके वहां से चला गया और घर पहुंचकर वह एक बार फिर शिवी को अपनी बाहों में उठाकर अंदर ले गया। जब मिस मैरी ने देखा कि शिवी बेहोश है तो वह भी रिहान के पीछे पीछे शिवी के रूम में चली गई। रिहान मैरी को शिवी का ध्यान रखने का कहकर अपने रूम में चला गया और अपनी पॉकेट से फोन निकालकर एक नंबर डायल करते हुए फोन कान पर रख लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपने दादाजी के रूम से जैसे ही बाहर आया तो शिवन्या की आवाज सुनकर उसके बढ़ते कदम रुक गए। उसने पलटकर शिवन्या की तरफ देखा। शिवन्या गुस्से में देख रही थी। वह पैर पटकते हुए उसके पास आए और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोली, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? मैं अपनी बेटी से कब मिलूंगी? मेरे दोनों बच्चे मुझसे दूर हैं, सिर्फ तुम्हारी वजह से। शिवन्या गुस्से में बोल रही थी कि तभी कियान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, रॉन्ग, मेरी वजह से नहीं, आपके हस्बैंड की वजह से। यह सुनकर शिवन्या चुप हो गई। तभी कियान ने उसे देखते हुए आगे कहा, अगर वह उन्हें अपने दुश्मनों से प्रोटेक्ट कर सकते तो मुझे बीच में आना ही नहीं पड़ता। वह दिन तो याद होगा ना आपको? यह कहते हुए कियान रुक गया तो वहीं शिवन्या उसकी बातें सुनकर सहम गई। पर तभी उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए फिर से उसी तेवर में कहा, और सिवान का क्या? तुमने तो कहा था तुम उसे ढूंढ निकालोगे। यह कहकर वह कुछ सेकंड चुप रही और फिर कियान से नजरें मिलाते हुए आगे कहा, देखो कियान, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, मुझे बस मेरे दोनों बच्चे चाहिए। शिवन्या की बात पर कियान ने उसे तिरछी स्माइल देते हुए कहा, नेवर गिव अप इट्स। यह कहकर वह चला गया तो वहीं शिवन्या को उसकी बात ऐसी लगी जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। उधर सुहानी अपने रूम में बैठी अपना फोन यूज कर रही थी कि तभी सीना उसके रूम में आई। उसे अपने रूम में देखकर सुहानी हैरानी से उसे देखने लगी। फिर सीना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका सॉरी सुनकर सुहानी को हैरानी हुई। फिर सुहानी ने ही खुद से कहा, यह चालाक लोमड़ी आज इतनी सीधी कैसे बन गई? फिर अपने ख्यालों को झटकते हुए उसने भी सीना से हाथ मिलाते हुए कहा, इट्स ओके। यह कहकर सुहानी ने हल्का सा मुस्कुरा दिया।
दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सिवी को होश आते ही वह उठकर बैठ गई। उसने देखा तो उसने खुद को अपने रूम में अकेला पाया। वह जल्दी से बेड से उतरी और अपने रूम से निकलकर रिहान के रूम में जाने लगी कि तभी एक बुलेट उसके बिल्कुल सामने से होते हुए फ्लावर पॉट पर जा लगी। सिवी यह देखकर चौंक गई और वह वहीं खड़ी डर से कांपने लगी। पॉट के टूटने की आवाज़ सुनकर रिहान अपने रूम से निकला और वह अपने सामने खड़ी सिवी को डर से कांपते देखकर इधर-उधर देखने लगा। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी सिवी पर अटैक हुआ था। रिहान यह देखकर गोली चलाने वाले शूटर को ढूंढ रहा था कि तभी सिवी डरते हुए आगे बढ़ी और उसके सीने से सिवी गले लगती है। रिहान अपनी जगह पर ही जम गया था, पर वह सिवी की हालत को अच्छे से समझ रहा था। उसे पता था कि सिवी अंदर से काफी ज्यादा डर गई थी। फिर कुछ सोचते हुए रिहान उसे कंसोल करने के लिए जैसे ही गले लगाने को हुआ, तभी एक और बुलेट जस्ट उसके बराबर से होकर निकली। यह देखकर वह जल्दी से सिवी का हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में ले आया। फिर सिवी को समझाते हुए उसने कहा, जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप इस रूम से बाहर नहीं आएंगी। सिवी ने डरते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर रिहान ने अपनी गन निकाली और उसे लोड करते हुए बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि उसके आदमी उन शूटर्स को टेलीस्कोप की हेल्प से ढूंढ रहे हैं और उन्हें शूट कर रहे हैं। फिर घर में वे दोनों रह रहे थे। वह उस घर के पीछे एक घना जंगल था। वे शूटर्स वहीं से छुपकर फायरिंग कर रहे थे। रिहान ने अपने आदमी के हाथ से टेलीस्कोप लिया और उन्हें ढूंढते हुए शूट करने लगा। उसने कुछ ही मिनटों में उन शूटर्स को मार दिया था। रिहान उन्हें शूट करके जब वापस से अपने रूम में आया तो उसने देखा सिवी एक कोने में दुबक कर बैठी थी। वह अपना सिर दोनों घुटनों पर रखे हुए रो रही थी। उसे सिवी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह जल्दी से उसके पास गया और उसके सामने बैठ गया। फिर उसने सिवी के सिर पर अपना एक हाथ रखा। किसी के हाथ का स्पर्श पाते ही सिवी ने सिर उठाकर सामने देखा। सामने रिहान को देखते ही वह उसके गले लगकर रोने लगी। उसने रिहान के गले लगकर रोते हुए कहा, वे लोग मुझे मार देंगे। सिवी की आवाज़ में घबराहट के साथ दर्द भी था। रिहान उसकी पेनफुल वॉइस सुनकर अपने दिल में एक टीस सी हुई। फिर उसने सिवी के सिर पर हाथ रखा और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जब तक मैं हूँ आपको छू भी नहीं सकता कोई। उसकी बात सुनकर सिवी ने उसे और कसकर गले लगा लिया। सिवी को गले लगाए हुए उसे एहसास हुआ कि वह उसके लिए क्या फील करने लगा था। उस अटैक ने रिहान के अंदर जो सिवी के लिए इमोशंस थे उन्हें बाहर ला दिया था। अपने एहसासों को समझते हुए रिहान ने भी सिवी को उतना ही कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद उसने सिवी को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगा। सिवी की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी और उसकी नाक और गाल लाल हो गए थे। वह किसी मासूम खरगोश जैसी लग रही थी। फिर रिहान ने उसकी बांह पकड़कर उसे उठाया और उसे बेड पर बिठाकर जाने लगा। तभी सिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। रिहान उसकी आंखों की भाषा समझ रहा था। उसने सिवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, मैं बस 5 मिनट में आया। यह कहते हुए उसने सिवी से अपना हाथ छुड़ाया और चला गया। रिहान जब नीचे आया तो उसने देखा कि सर्वेंट सफाई कर रहे थे, क्योंकि गोलियां चलने की वजह से घर में बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ हो गई थी। रिहान ने मिस मैरी से खाना तैयार करवा लिया था। उसके कहने पर मिस मैरी ने उसे एक प्लेट में खाना सर्व करके दे दिया था। वह प्लेट लेकर वापस अपने रूम में चला गया। उसने सिवी के आगे प्लेट रखते हुए कहा, खाना खा लो। सिवी ने मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। सिवी को गुस्सा करते देखकर रिहान उसके सामने बैठ गया और उसका चेहरा एक हाथ से अपनी तरफ करते हुए कहा, खाओगी नहीं तो कमजोर हो जाओगी। सिवी ने उसे एक नज़र देखा और कुछ नहीं कहा। वह फिर से दूसरी तरफ देखने लगी। तभी रिहान ने स्पून में खाना भरकर स्पून को सिवी की तरफ बढ़ा दिया। उसने तिरछी नजरों से देखा कि रिहान खुद उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा है, तो उसने भी जल्दी से आगे बढ़कर खा लिया। खाना खिलाने के बाद रिहान ने प्लेट टेबल पर रखते हुए कहा, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, बेटर फील होगा। उसकी बात सुनकर सिवी को लगा कि अगर वह अपनी आंखें बंद करेगी तो रिहान उसे अकेला छोड़कर चला जाएगा। अकेले रहने के ख्याल से ही वह फिर से डर गई। एक ही दिन में वह दूसरी बार उस पर अटैक हुआ था। यह सब सोचते हुए उसने रिहान की तरफ देखकर उसे आर्डर देते हुए कहा, आप मेरे बॉडीगार्ड हैं ना, तो आप यहीं रहेंगे और वह काउच जो है आप उस पर सो जाना। अगर नींद आए तो पर मुझे छोड़कर नहीं जाना। हाँ ठीक है ना। सिवी रिहान के सामने अपने डर को छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर रिहान उसकी लड़खड़ाती आवाज़
और उसके चेहरे पर घबराहट को देखकर समझ गया था कि वह अंदर से डर रही थी। रिहान उसे हैरानी से देख रहा था कि उसके सामने डरी सहमी बैठी लड़की कैसे उसके सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी और साथ ही उसे आर्डर भी दे रही थी। रिहान ने उसकी बात पर कहा, पर हम दोनों एक ही रूम में कैसे? सिवी ने इस बार कमांड रिंगटोन में कहा। मैंने कहा ना आप यहीं रहोगे आज रात, बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। यह कहते हुए सिवी ने ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। रिहान ने उसे देखते हुए एक हाथ से अपना माथा हिलाया और एक लंबी सांस ली। फिर वह वार्डरोब से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। सिवी ने जब दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी तो उसने ब्लैंकेट से झांक कर देखा और रिहान शावर ले रहा था। पानी की आवाज सुनकर सिवी ने एक लंबी सांस ली। उसे तो लगा था कि उसके मना करने के बाद भी रिहान उसे छोड़कर चला गया, पर वह नहीं गया था। रिहान को उसकी बात मानते देखकर सिवी स्माइल करने लगी। सिवी के रूम में होने की वजह से रिहान वॉशरूम से ही चेंज करके आया। रिहान ने लाइट ग्रे कलर की टी-शर्ट और ब्लैक कलर का ट्राउजर पहना था। सिवी छुप-छुप कर रिहान को चोर नजरों से देख रही थी। तभी उसकी नजर नेक पर बने उसी निशान पर गई। उसे याद आया कि रिहान ने कहा था यह निशान उसी ने उसे दिया था। यह याद करते ही वह अचानक से बेड से उठी और कुछ ढूंढने लगी। रिहान ने उसे इतनी रात में कुछ ढूंढते देखकर कहा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सिवी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक ड्रॉर में उसे आइमेंट मिल गया जिसे वह ढूंढ रही थी। सिवी आइमेंट लिया और रिहान की ओर देखते हुए उसे उंगली से इशारा करके अपने पास बुलाया। रिहान उसके बुलाने पर उसे कंफ्यूजन में देखते हुए उसके पास जाने लगा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी सिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाते हुए धीरे से कहा, सॉरी। रिहान को समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे सॉरी क्यों बोल रही थी, इसलिए उसने सिवी को सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, आइमेंट। सिवी ने कुछ नहीं कहा और उसकी नेक पर बने दांतों के निशान पर आइमेंट लगाने लगी। यह देखकर रिहान को समझ आ गया कि सिवी उसे सॉरी क्यों बोल रही थी। जब से सिवी रिहान को आइमेंट लगा रही थी तब उसकी नजरें उसे ही एकटक देख रही थी। रिहान को पहली बार यह एहसास हुआ कि जब कोई केयर करता है तो कैसा फील होता है। सिवी का केयर करना उसके दिल को सुकून दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका भी कोई अपना था। रिहान एक अनाथ था, वह बचपन से ही अकेला था, इसलिए परिवार क्या होता है, प्यार क्या होता है, उसे इसका कोई आइडिया नहीं था। पर सिवी का आज उसकी केयर करना उसे अच्छा लग रहा था। सिवी के आइमेंट लगाने के बाद वह उठकर जाने लगा कि तभी सिवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आपने कहा था कि मैंने कल नशे में बहुत कुछ किया। मैंने और क्या किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या मैंने आपको बहुत परेशान किया था? प्लीज बताइए ना मैंने और क्या किया था। उसके सवालों पर रिहान उसे बिना पल के झपकाए देख रहा था। उसे कल रात की उसकी कही हरकतें याद आ रही थी। सिवी का उसके इतने नजदीक आना उसे बेचैन कर गया था। एक बार फिर उसे अपने होठों पर उसके होठों की छुअन का एहसास होने लगा था। तभी उसने सिवी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, कल आप नशे में थी, जो भी आपने किया वह नशे में किया था। यह कहते हुए रिहान जाने लगा कि तभी सिवी उसके आगे आकर उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई और उसने अपने दोनों हाथ हवा में फैलाते हुए कहा, नहीं, मुझे जानना है। जब तक आप बताएंगे नहीं आप जा नहीं सकते। सिवी की जिद पर रिहान उसे घूर कर देखने लगा तो वहीं सिवी भी उसे घूर कर देखने लगी, जैसे वह कह रही हो, मैं आपसे डरती नहीं। रिहान उसे इतना जिद करते देखकर समझ गया था कि सिवी सब जानकर ही रहेगी, वह बिना सच जाने मानने वाली नहीं है। तभी रिहान ने सिवी को अपने कोल्ड नजरों से देखा और उसके पास आकर उसकी आंखों पर चढ़ा चश्मा हटाते हुए कहा, बाद में पछताना मत। यह कहते हुए उसने सिवी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। इससे पहले कि वह उसकी बातों का मतलब समझ पाती, रिहान ने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। उसकी आंखें रिहान के इस एक्शन से शौक में बड़ी हो गई। रिहान उससे बहुत देर तक किस करता रहा, फिर वह उससे अलग होकर बिना उसकी तरफ देखे काउच पर जाकर लेट गया और खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया। सिवी अभी भी उसी पोजीशन में खड़ी सोच रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या कल मैंने रिहान को किस किया था? कहते हुए उसने रिहान को पलट कर देखा तो वह ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। सिवी भी सोचते हुए बेड पर आकर लेट गई और उसने एक नजर रिहान को देखा और जल्दी से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी बेड पर लेटी बुक पढ़ रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने फोन देखा तो स्वाति उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव करके फोन कान पर लगा लिया। दूसरी तरफ से स्वाति ने नाराजगी भरी आवाज में कहा, क्या यार सुहानी, मेरी एंगेजमेंट की कितनी सारी शॉपिंग करनी है और तुम हो कि गायब हो, कहाँ तुम? सुहानी ने उसे सब बता दिया सिवाय इसके कि वह अभी कहाँ है।
फिर उसने आगे कहा, अच्छा ठीक है, जब तक तुम आंसू के साथ शॉपिंग कर लो, फिर जब मैं वापस आऊंगी तो एक बार फिर से शॉपिंग कर लेंगे। उसकी बात पर स्वाति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, कह दिया। कॉल कट होते ही सुहानी ने फील किया कि उसके पीछे कोई खड़े होकर उसकी बातें सुन रहा था। तभी उसने पलट कर देखा तो कियान उसे ही घूर रहा था। सुहानी उठकर उसके पास आ गई और उसके गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? कियान ने उसके चेहरे पर आई बाल की एक लट को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ आकर मुझे भूल गई हो? कियान की बात पर सुहानी ने उसे हैरानी से देखा और मन ही में खुद से कहा, अभी हमें रोमांस करे हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और इन्हें लगता है कि मैं इन्हें भूल गई। क्या करूं मैं ऐसे पति का? उसे खामोश देखकर कियान ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या चल रहा है तुम्हारे माइंड में? उसे मुस्कुराते हुए कहा। आप उसकी बात सुनकर कियान की दोनों आईब्रोज तन गई। तभी सुहानी उसके गले लग गई। फिर कियान ने उसके कान पर अपने होंठ रखते हुए कहा, बहुत जल्द हम अपने विला में होंगे। यह सुनते ही उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान के उठते ही उसकी नज़र सिवी पर पड़ गई और वह उसे इस तरह सोते देखकर हैरान रह गया। फिर उसने सिवी को देखते हुए कहा, क्या है यह लड़की? कोई ऐसे सोता है क्या? सिवी मस्त बेफिक्र बेपरवाह मजे से सो रही थी। उसका एक हाथ और एक पैर बेड से नीचे लटक रहा था, तो वहीं उसने जो कल रात ब्लैंकेट ओढ़ा था वह बेड के नीचे पड़ा हुआ था। फिर रिहान ने गहरी सांस ली और उसके पास गया। उसने सिवी को सही से सुलाते हुए उसे वापस से ब्लैंकेट ओढ़ा दिया और फिर खुद फ्रेश होने चला गया। दूसरी तरफ इंडिया में आज अधिराज ओबराय की हेल्थ रिपोर्ट आनी थी। कियान और सुहानी दोनों ही उनके रूम में थे। तभी वहां डॉक्टर खन्ना अधिराज ओबराय की हेल्थ रिपोर्ट लेकर अंदर आए। खन्ना फैमिली में सभी डॉक्टर ही थे। कियान के विला में जो डॉक्टर खन्ना आते थे वह इनके छोटे भाई थे। डॉक्टर खन्ना ने जैसे ही कियान को देखा तो वह आगे बढ़कर उसे ग्रीट करने लगे। डॉक्टर खन्ना ने रिपोर्ट पढ़कर कियान को बताते हुए कहा, सर को दूसरी बार हार्ट अटैक आया है। उन्हें अपनी हेल्थ का पहले से ज्यादा ध्यान रखना होगा। जितना हो सके उन्हें स्ट्रेस कम लेना चाहिए। उनकी बात सुनकर कियान अपने दादाजी की ओर देखने लगा। खुद को ऐसे देखता देखकर अधिराज ने उससे अपनी नजरें चुरा ली। कियान उनके पास आया और उसने कहा, आप क्यों इतना स्ट्रेस लेते हैं? मना किया है ना आपको स्ट्रेस लेने से? फिर भी मैंने कहा है ना मैं सब हैंडल कर लूंगा, फिर क्यों लेते हैं आप इतनी टेंशन? तभी अधिराज ने उसकी बात को काटते हुए कहा, हाँ ठीक है, अब से मैं स्ट्रेस नहीं लूंगा, पर तुम सब यहाँ मेरे साथ आकर रहो, मैं खुश रहूंगा। उनकी बात सुनकर कियान ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस विंटर में हम सब साथ रहेंगे। उसकी बात सुनते ही उनके होठों पर स्माइल आ गई। तभी कियान ने आगे कहा, दादाजी मैं वापस आऊंगा, पर अभी मुझे जाना होगा, कुछ काम है ऐसे है जो मुझे करने होंगे, उन्हें मेरी जरूरत है। दादाजी अधिराज उसकी बातों की गंभीरता को समझ रहे थे। उन्होंने अपनी पलकें झपकाए हाँ कह दिया। अपनी बात पूरी करके जैसे ही कियान जाने को हुआ कि तभी अधिराज ने उसे रोकते हुए कहा, 24 साल हो गए हैं, आज तो उसे माफ कर दो। कियान ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, कुछ गलतियों की माफी नहीं होती। सुहानी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। कियान के जाने के बाद अधिराज ने सुहानी को अपने पास बैठने का इशारा किया। वह उनके पास आकर बैठ गई। तभी उन्होंने उसे कहा, बेटा क्या तुम मेरे लिए कुछ करोगी? सुहानी ने उन्हें प्यार से कहा, जी दादाजी, आप जैसा कहेंगे मैं करूंगी। मुझे क्या करना होगा दादाजी? उसकी बात सुनकर अधिराज मुस्कुराने लगे। फिर अगले ही पल अपनी आंखों में दर्द लिए उन्होंने कहा, बेटा क्या तुम इन दोनों बाप बेटे को एक कर सकती हो? सुहानी ने सोचते हुए कहा, उन्हें एक करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि वे दोनों दूर कैसे हुए। वह अपने पापा से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बताइए ना दादाजी। अधिराज ने एक लंबी सांस ली और कहा, अब ओबराय फैमिली की बड़ी बहू हो तो तुम्हारा हक है यह सब जानने का, और मैं आज तुम्हें उनकी नफरत की वजह बताऊंगा। यह कहकर वह पुरानी बातों को याद करने लगे और फिर सुहानी को देखते हुए उन्होंने कहा, कायरव और मेघना दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेघना एक अनाथ लड़की थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। दोनों पहली बार हमारे चैरिटी फाउंडेशन में मिले थे। मेघना वहाँ काम करती थी। कायरव को मेघना पहली मुलाकात में ही बहुत पसंद आई थी। समय के साथ दोनों में प्यार हुआ और एक दिन कायरव ने मुझे और अपनी माँ को मेघना से मिलवाया। मेघना एक समझदार और अच्छी लड़की थी। हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए हमने शादी के लिए हाँ कर दी। सुहानी यह जानकर हैरान रह गई थी कि कियान की माँ एक अनाथ थी। वह ध्यान से अधिराज की सारी बातें सुनने लगी।
फिर अधिराज ने आगे कहा, मेघना जब शादी करके इस घर में आई तो हमें मेघना के रूप में एक बेटी भी मिल गई थी। वह सबका बहुत ख्याल रखती थी और वह ऑफिस के काम में कायरों की मदद भी करती थी। शादी के कुछ सालों बाद कियान का जन्म हुआ तो उसके इस दुनिया में आते ही ऐसे लगा जैसे हमारी फैमिली पूरी हो गई। ओबराय एम्पायर को उसका वारिस मिल गया था। इस मेंशन में चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। अधिराज की यह बात सुनकर सुहानी मुस्कुराने लगी और फिर उन्होंने उसे आगे बताया, जब कियान 4 साल का हुआ तभी एक एक्सीडेंट में मेघना हमें छोड़कर चली गई। अपनी माँ को खोने के बाद कियान जैसे हंसना ही भूल गया था, तो वहीं मेघना की मौत ने कायरों को भी तोड़ दिया था। उसने शराब पीना शुरू कर दिया था। वह मेघना के जाने के गम में इतना खो गया था कि उसने कियान के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। जो लड़का अपने पिता के साथ हंसता खेलता रहता था, वह अपने पिता को अब दिन रात शराब के नशे में डूबा हुआ देखता था। कियान कायरों के उस रूप को देखकर डरने लगा था। यह कहते हुए अधिराज रुक गए तो वहीं सुहानी के चेहरे पर उदासी के भाव आ गए। वह कियान के बारे में सोचने लगी, पर उसे अभी बहुत कुछ जानना था, इसलिए उसने अधिराज से कहा, आगे क्या हुआ दादाजी? अधिराज ने उसे एक नज़र देखा और आगे कहा, उस समय हमारे बिजनेस में भी बहुत नुकसान हुआ था। फिर एक दिन अचानक कायरव शिवन्या से शादी करके उसे घर ले आया। अपनी माँ की जगह किसी और को देता देखकर कियान के मन में अपने पिता के लिए नफरत भर गई। उस दिन से कियान ने कायरव से बात करना ही छोड़ दिया और उसका डर नफरत में बदल गया। कियान दोनों से ही नफरत करने लगा था, पर उसे अपने भाई बहनों से लगाव था। वह उनसे बहुत प्यार करता था। सिवान और सिवी के आने के बाद कियान ने फिर से हंसना सीख लिया था, पर उसने कायरव को आज तक माफ नहीं किया और ना ही कियान ने कभी शिवन्या को माफ किया। वह जितना अपने भाई बहनों के नजदीक है, उतना ही उन दोनों से दूर है। सुहानी को कियान और उसके पापा के बीच की दूरी की वजह तो पता चल गई थी, पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी। कियान के पापा जो उसकी माँ से इतना प्यार करते थे, उनके जाने के बाद उन्होंने खुद को शराब के नशे में डुबा लिया। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि अचानक से उन्होंने शिवन्या से शादी कर ली? वह यह सब पूछते हुए खुद से सवाल कर रही थी और अपनी ही सोच में गुम होती जा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे पीछे से एक रूम में धक्का दे दिया और उसके अंदर जाते ही रूम को बाहर से लॉक कर दिया। सुहानी जब तक खुद को संभालते हुए डोर के पास आई तो डोर बंद हो चुका था। वह अंदर रूम के दरवाजे पर हाथ मारते हुए चीखने लगी, पर उसकी आवाज वहीं घुटकर रह गई। वहीं दूसरी तरफ कियान जब अपने रूम में गया तो रूम में घना अंधेरा था। वह जैसे ही स्विच ऑन करने के लिए आगे बढ़ा कि तभी उसे रूम में किसी के अंदर आने का एहसास हुआ। उसे लग रहा था कि सुहानी ने यह सब किया है, इसलिए वह होठों को तिरछा करके मुस्कुरा दिया। तभी 2 हाथ पीछे से आगे आते हुए उसकी चेस्ट को सहलाने लगे और उसे अपनी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगे। कियान, जिसे पहले यह लग रहा था कि वह सुहानी है, पर उसके छूने के एहसास से वह समझ गया कि वह सुहानी नहीं कोई और है। सुहानी की छुअन और उसकी सांसों की महक को कियान अच्छे से पहचानता था। उसने तुरंत उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे खुद से दूर धकेल दिया और जल्दी से रूम की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही उसने देखा तो फ्लोर पर सीना अपना हाथ पकड़े बैठी हुई थी। कियान के अचानक धक्का देने से सीना के हाथ में चोट लग गई थी और वह फ्लोर पर अपना हाथ पकड़े हुए बैठी थी। सीना की आंखों में आंसुओं की बाढ़ आ गई थी, पर इन सब से कियान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सीना को अपने रूम में देखकर तो कियान की आंखों में आग जलने लगी थी। उसने उसे देखकर अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सीना ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। कियान ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब मेरे साथ करने की? अगर आगे से मेरे साथ तुमने ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नाउ यू गेट लॉस्ट। उसकी डांट सुनकर सीना अपने हाथ को पकड़े हुए आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। कमरे से निकलकर सीना ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तुमने मुझे अपने रूम से निकाला ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। वह उस रूम के बाहर आकर रुक गई जिस रूम में सुहानी बंद थी। उसने सुहानी को रूम में धक्का देकर कमरे को बाहर से बंद कर दिया था, पर अभी उसने कॉल में चाबी डालकर उसे पूरी तरह से लॉक कर दिया और फिर अपने हाथ झाड़ते हुए कहा, अब देखती हूँ तुम अपनी डियर वाइफ को कैसे ढूंढते हो। यह कहकर वह इतराते हुए वहां से चली गई। तो वहीं रूम के अंदर सुहानी रोए जा रही थी। सीना रूम का पावर भी कट कर दिया था, जिससे सुहानी अंधेरे में और भी ज्यादा डर रही थी। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में सिवी की जब आंखें खुली तो वहीं सुबह के 8 बज चुके थे। वह उठी और रिहान को ढूंढने लगी। उसने पूरे रूम में देखा, पर उसे रिहान नहीं दिखा। वह बेड से उठी और अंगड़ाई लेते हुए बालकनी में जाने लगी कि तभी उसकी नजर रिहान पर गई। वह बालकनी में पुशअप कर रहा था
शिवी रूम में सो रही थी, इसलिए रिहान बालकनी में एक्सरसाइज कर रहा था। उसने अंदर शर्ट और ट्राउजर पहना हुआ था। शिवी ने पहली बार उसे ऐसे देखा था। वह पुशअप करते हुए रिहान के बॉडी शेप अच्छे से हो रहे थे, जिन्हें देखकर शिवी की आंखें बड़ी हो गई थी और वह रिहान को घूरे जा रही थी। तभी उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ और वह जल्दी से अपनी नजरें फेर कर इधर-उधर देखने लगी। वह उसे देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसकी नजरें बार-बार रिहान पर चली जा रही थी। वह पुशअप करते हुए हॉट और डेविल लग रहा था। उसे देखकर शिवी की बॉडी हीट करती हुई फील हुई और उसे अचानक से गर्मी लगने लगी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें छलक आई। रिहान को फील हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो शिवी उसे ही देख रही थी। कुछ पल के लिए दोनों की नजरें टकराई और नजरें मिलते ही दोनों को कल रात उनके बीच हुई किस याद आ गई। किस याद आते ही दोनों ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली और इधर-उधर देखने लगी। शिवी अपने माथे पर छलकी पसीने की बूंदों को साफ करने लगी। तभी रिहान उठकर खड़ा हुआ और उसके पास आते हुए बोला, क्या तुम ठीक हो? शिवी तब तक डोर तक पहुंच गई थी। वह उसकी आवाज सुनकर रुक गई और बिना पीछे मुड़े ही उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। यह कहकर वह वहां से चली गई। वह जल्दी अपने रूम में आकर डोर को अंदर से लॉक करके वहीं डोर से लगकर खड़ी हो गई। उसने फील किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, शांत हो जा यार, अब क्या बाहर निकलकर ही मानेगा। यह कहते हुए वह लंबी लंबी सांसें ले रही थी। फिर खुद को शांत करने के लिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे रिहान का चेहरा दिखने लगा। शिवी ने जल्दी से अपनी आंखें खोलते हुए खुद से कहा, यह कितने हॉट हैं। अब पता चला कि सेलिना और सभी लड़कियां क्यों इनके पीछे इतनी पागल रहती हैं। फिर कुछ सोचते हुए उसने आगे कहा, क्या अब मैं भी उन लड़कियों में शामिल हो जाऊंगी? नहीं नहीं, वह तो मेरे बॉडीगार्ड हैंड में नहीं हो सकती। उनके लिए पागल ऐसा नहीं हो सकता। शिवी भी खुद से ही सवाल जवाब कर रही थी तो वहीं उधर रिहान शिवी के जाने के बाद अभी भी मुस्कुरा रहा था। उसने टॉवल से पसीना साफ किया और शावर लेने चला गया। वह शावर लेने के बाद मिरर के सामने रेडी हो रहा था कि तभी उसकी नजर शिवी के चश्मे पर गई। उसने चश्मा उठाया और उसे साफ करके शिवी को देने के लिए उसके रूम में चला गया। रिहान ने देखा तो उसे शिवी पूरे रूम में कहीं नहीं दिख रही थी। उसे लगा शायद वह नीचे लिविंग रूम में उसका वेट कर रही है। यह सोचकर वह जैसे ही जाने के लिए मुड़ा कि तभी शिवी वॉशरूम का डोर अनलॉक करके बाहर आई और डोर अनलॉक होने की आवाज सुनकर रिहान ने पलट कर देखा और शिवी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वह बाथरूम से बाहर आ रही थी। उसने शरीर पर सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था। यह देखकर वह बिना पल के झपकाए उसे एकटक देखे ही जा रहा था। वहीं शिवी भी अपनी ही धुन में थी। उसे एहसास भी नहीं था कि दो आंखें उसे ही घूर रही थी। वह मिरर के सामने खड़ी होकर ड्रायर से अपने बालों को सुखाने लगी कि तभी उसे मिरर में रिहान का अक्स दिखा। उसे मिरर में देखकर उसने अपनी पलकों को 2-3 बार तेजी से झपकाया, पर फिर भी रिहान का अक्स मिरर से गायब नहीं हुआ। उसने जल्दी से पलट कर देखा तो वह उसे ही देख रहा था। तभी शिवी ने खुद को देखा और फिर जल्दी से रिहान को देखकर वॉशरूम में चली गई और अंदर से ही उसने गुस्से में कहा, आप डोर लॉक करके नहीं आ सकते थे क्या? शिवी की बात सुन रिहान होश में आया। उसे अब रियलाइज हो रहा था कि वह कैसे बेशर्म की तरह उसे देख रहा था। फिर उसने खुद पर गुस्सा करते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर ली और अपनी आंखें भींच ली। फिर उसने खुद से ही कहा, क्या सोच रही होगी वह मेरे बारे में? रिहान ने एक गहरी सांस लेकर आंखें खोली और शिवी की नोटबुक में बड़े बड़े वर्ड्स में सॉरी लिखकर उसे मिरर पर चिपका कर चला गया। जैसे ही डोर बंद होने की आवाज शिवी के कानों में गई तो उसने वॉशरूम का डोर हल्का सा खोलकर बाहर देखा। जब रिहान उसे पूरे रूम में कहीं नहीं दिखा तो उसने एक गहरी सांस छोड़ी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। बाहर आते ही उसकी नजर मिरर पर लगे नोट पर गई और उसने नोट को हाथ में लेते हुए कहा, यह सही है, सॉरी बोल दो और साइड में से निकल जाओ। लोगों को समझ क्यों नहीं आता, हर गलती के लिए सॉरी काफी नहीं होता। यह कहते हुए वह अपना सैंडविच खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में कियान अपने रूम में बैठा सुहानी का इंतजार कर रहा था। उसने टाइम देखते हुए कहा, इतना टाइम हो गया, यह सुहानी कहाँ रह गई? वह अपने रूम में निकलकर सुहानी को ढूंढने लगा। पूरे मेंशन में लगातार 2 घंटे ढूंढने के बाद भी उसे वह कहीं नहीं मिली। तभी उसे कुछ याद आया और वह सीधे सिक्योरिटी रूम में चला गया। वहां जाकर वह मेंशन की सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। वह पिछले 4 घंटे की फुटेज देख रहा था, जब वह सुहानी को दादाजी के रूम में छोड़कर आया था। कियान आधे घंटे से स्क्रीन पर अपनी नजरें गड़ाए फुटेज देख रहा था कि तभी उसे सुहानी की हल्की झलक दिखी और उसने कैमरा नंबर 2-3 की फुटेज को जूम करने के लिए कहा।
कियान का ऑर्डर मिलते ही सिक्योरिटी ऑफिसर उससे कैमरा नंबर 2-3 की फुटेज को पूरी स्क्रीन पर दिखाने लगा। फुटेज देखते ही कियान की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। मुट्ठी बंद होते ही उसके हाथों की नसें तन गई थी। वह बिना एक पल की देरी किए उस रूम के पास आ गया जहां सीना ने सुहानी को बंद किया था। कियान ने गुस्से में जोर से डोर को किक किया। उसकी एक ही किक से डोर का लॉक टूट गया था। डोर टूटने की आवाज सुनकर शिवन्या और कायरो दोनों ही वहां आ गए। उस टूटे हुए दरवाजे को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। कायरो और शिवन्या दोनों ही टूटे हुए दरवाजे को देखकर हैरान थे। कियान रूम के अंदर गया तो अंधेरा देखकर वह समझ गया कि रूम का पावर कट है। उसने अपना फोन निकालकर फ्लैश लाइट ऑन किया और सुहानी को ढूंढने लगा। सुहानी एक कोने में दुबक कर घुटनों के बीच अपना सिर छुपाए बैठी थी। उसने जल्दी से आगे बढ़कर उसे छुआ तो वह मोम की गुड़िया की तरह उसके छूते ही गिर गई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि सुहानी बेहोश हो गई है। कियान ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर आकर वह दोनों को ही इग्नोर करके अपने रूम में चला गया। कायरो ने शिवन्या को घूरते हुए कहा, क्या यह तुमने किया है? शिवन्या ने जल्दी से कहा, आप हर बात पर मुझ पर ही उंगली क्यों उठाते हैं? कायरो ने उसकी बात पर कहा, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। अब भी वक्त है, शिवन्या सुधर जाओ। यह कहकर कायरो चले गए। उनके जाने के बाद शिवन्या ने अपने दांत पीसते हुए कहा, यह सीना एक काम भी सही से नहीं करती और अपने औकात से बाहर के देखती है। वहीं उधर कियान ने सुहानी को बेड पर लिटाया और उसके चेहरे पर पानी छिड़कने लगा। उसे अभी भी होश नहीं आ रहा था। उसे बेहोश देखकर कियान का गुस्सा बढ़ते जा रहा था कि तभी कायरो डॉक्टर के साथ उसके रूम में आए और उसे साफ शब्दों में कहा, डॉक्टर को चेक करने दो। कियान यह सुनकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। यह पहली बार था जब उसने उनकी बात मानी थी। इस बात से कायरो भी हैरान थे। डॉक्टर सुहानी को चेक करने लगे। अधिराज ओबराय की हेल्थ कंडीशन कभी भी खराब हो जाती थी, इसलिए डॉक्टर की एक टीम मेंशन में ही रहती थी। जब कायरो ने सुहानी को बेहोश देखा तो वह जल्दी से डॉक्टर को उसके रूम में लेकर आ गए। कायरो कियान को देख रहे थे। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें देखकर उन्हें अपना दर्द याद आने लगा। 24 साल पहले वह भी ऐसे ही एक दर्द में थे। जब मेघना का ऑपरेशन चल रहा था, उसने अपने बेटे के चेहरे पर ऐसे भाव कभी नहीं देखे थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि कियान भी सुहानी से उतना ही प्यार करता है जितना कि वह मेघना से करते थे। उन्होंने कियान के शोल्डर पर अपना हाथ रखा और उसे कंसोल करते हुए कहा, वह ठीक हो जाएगी। उनकी बात सुनकर वह उन्हें देखने लगा। फिर तो दोनों ही थोड़ी देर तक एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे, मानो एक दूसरे से पूछ रहे हों कि क्यों इतने सालों तक उन्होंने एक दूसरे से नॉर्मल ही बात करने की कोशिश नहीं की। कियान आज अपने पापा से बहुत कुछ कहना और पूछना चाहता था, तो वहीं कायरो भी उससे बहुत कुछ बताना चाहते थे। इससे पहले कि दोनों में से कोई शुरुआत करता कि तभी डॉक्टर ने कहा, यह शॉक की वजह से अभी तक बेहोश हैं। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। कायरो डॉक्टर के साथ बाहर आ गए और कियान सुहानी के पास बैठ गया। फिर उसने सुहानी के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और झुककर उसके माथे को चूम लिया। वह बेहोश सुहानी को देख रहा था कि तभी उसे कुछ याद आया और उसकी भौहें तन गई। वह अपने रूम से बाहर आया और ग्राउंड फ्लोर के लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। कियान के कहने पर कुछ सर्वेंट सीना का सामान लिविंग रूम में ले आए थे। सीना उनके पीछे पीछे उन पर गुस्सा करते हुए आ रही थी। जैसे ही सीना की नजरें कियान पर पड़ी तो वह उससे शिकायत करते हुए बोली, देखो ना कियान, यह सर्वेंट जबरदस्ती मेरा सामान मेरे रूम से यहाँ ले आए। कियान ने सर्वेंट की तरफ देखा तो वे सभी सिर झुकाए खड़े थे। उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उसकी आंखों में देख सके। तभी उसने कोल्ड आवाज में कहा, तुम्हें सामान यहाँ लाने के लिए नहीं, बाहर फेंकने के लिए कहा था। उसकी बात सुनकर सीना के होश उड़ गए। तभी सीना ने जल्दी से कहा, कियान यह तुम क्या कह रहे हो? उसे देखते हुए कियान ने कहा, अगले 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गई ना, तो आज जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। उसकी बात सुनकर सीना डर गई। वह जानती थी कि कियान कभी मजाक नहीं करता। वह उसके डेंजरस ऑरे से अच्छे से वाकिफ थी। उसने बचपन से उसे देखा था। सीना बिना कुछ कहे चुपचाप मेंशन से चली गई। सीढ़ियों पर खड़ी शिवन्या सब देख रही थी, पर बीच में बोलने की उसकी भी हिम्मत नहीं थी। कियान ने पीछे मुड़कर देखा तो शिवन्या उसे ही देख रही थी। वह उसके पास गया और बोला, आप कब अपने इन डर्टी ट्रिक्स को यूज करना छोड़ेंगी? इतना कहकर वह सीढ़ियों से चढ़ने लगा। शिवन्या उसे बस
जाते हुए देख रही थी। कियान सुहानी को लेकर और प्रोटेक्टिव था। उसने सीना को सिर्फ मेंशन से निकाला था। अगर उसने अपने मन का किया होता तो अब तक सीना हॉस्पिटल में एडमिट होती। उसने सिर्फ अपने दादाजी की वजह से उसे छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया में रिहान का खास आदमी अमन इंडिया गया हुआ था, पर अब वह वापस आ गया था। वह आते ही रिहान के आर्डर को फॉलो करते हुए अपने काम पर लग गया था। उसने राघव की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी और वह उसे देने के लिए रिहान के रूम में गया। उसने जब देखा कि अमन राघव की इन्फॉर्मेशन लेकर आया है तो उसने आगे बढ़कर उसके हाथ से फाइल लेते हुए कहा, तुम्हारी माँ कैसी है अब? उसके पूछने पर अमन ने कहा, सर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और अब वह पहले से बेहतर हैं। रिहान ने फाइल को देखते हुए कहा, मेरी मीटिंग फिक्स करो राघव के साथ। यह सुनकर अमन ने ओके कहा और वहां से चला गया। वहीं इंडिया में सुहानी अभी भी बेहोश थी। कियान उसके सिर को सहला रहा था। शिवन्या ने जब कियान को सुहानी की केयर करते देखा तो वह बुरी तरह जल गई। उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि लड़कियों से नफरत करने वाला और उनसे दूर रहने वाला कियान इस लड़की से इतना करीब कैसे हो गया था। क्या है इस लड़की में जो इसने कियान जैसे स्टोन हार्टेड इंसान के दिल में भी प्यार भर दिया था। शिवन्या यही सब सोच रही थी कि फिर गुस्से में अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। सुहानी को अब होश आने लगा था। उसने अपनी आंखें खोलते ही कियान का चेहरा देखा और उसे देखते ही उसके गले लग गई। वह डर से अभी भी कांप रही थी। कियान ने भी उसे कमर से पकड़ते हुए कसकर गले लगा लिया। वहीं सुहानी की आंखें नम हो गई थी। फिर कियान ने उसके गाल पर किस किया और उसका सिर सहलाने लगा। वह अभी भी अपने साथ हुई इस घटना से डरी हुई थी। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डाले आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।